हज़रदाद, आओ इधर। अजहर ने खुशदिली से इस्तकबाल किया था। उसका बेस्ट सिंगर मुकाबला जीतने के बाद ये उसका पहला प्रोजेक्ट था जो इसे मिल रहा था। अजहर हसन की वजह से वो ये समझता था कि जीतने के बाद शीन अलिफ ये दाल अलिफ सीन बड़िए फ़ौर ही हाथों हाथ लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ये इंडस्ट्री इससे ज़्यादा तजर्बा कार गुलकारों से भरी पड़ी थी। अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था। आज 2 हफ्ते गुजरने के बाद अजहर ने इसे एक ड्रामा के टेलिफ्टेलाम सुविंग को पले बैक के तौर पर गाने के लिए बुलवाया था। वो स्टूडियो में खड़ा था। इसे तर्ज, तकलम, लहजा सब बता कर एक कागज़ पकड़ा दिया गया था। इसने मीम अलिफ काफ को अपने मीना के आगे सीट किया था। गले को थोड़ा सा साफ करने के बाद इसने पहला मिसरा शेर का अदा किया था। शीशे के बने इस कमरे में इसे बाहर बैठे सारे लोग नजर आ रहे थे। अभी इसने दूसरा मिसरा शुरू ही किया था जब कट करवा दिया गया था। प्लीज तर्ज को फॉलो करें। ज़रदाद, इसे बंद कमरे में आवाज़ सीन नून अलिफ ये दी थी। आवके, इसने मुस्कुराते हुए अंगूठे से यस का इशारा किया था। हेडफोन फिर से कान पे चढ़ाए। खुशक होते होनटों पे जबान फेरी, आंखें बंद करके तर्ज को फोकस किया। ना जाने दिल किया हो गा अब अलामत वाविन। इसने अपनी तरफ से बलकल तर्ज के मुताबिक मिसरे में जान डाली थी, लेकिन फिर से कट की आवाज़ अलिफ मद्दा ये नो। ज़रदाद, आप ट्रैक से हट रहे हैं। अजहर के साथ बैठे डाल अलिफ रे काफ्टेरे ने इसे फिर से गाने को कहा। पर कट, फिर कट, वो झंझला गया। वो गुस्से से बाहर आया था। रगी तनी है वह थी। वो एकदम से बाहर आया था। चेहरा सुर्ख हो रहा था। पहली दफ़ा वो यूं रेजिकट हो रहा था। फिर डाल अलिफ रे ये काफ्टेरे से बात करके अजहर इसके पास आया। ज़रदाद, एक और भी जगह है, पर सोच अंदाज में अजहर ने कहा था। अजहर की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि डाल अलिफ रे काफ्टेरे ने इनकार कर दिया है। इसे अजीब सा महसूस हुआ। इतनी अच्छी आवाज़ थी इस की। पेवरे बड़िए पाकिस्तान के टॉक शो से वो जीत कर आया था। इसे तो हाथों हाथ लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बलकल नहीं हो रहा था। इसने बड़े ज़ब्त से अपनी सख्त होती रगों को काबू किया था। हाथों को ढीला छोड़ा और अपने जज्बात को काबू किया जो हर चीज़ को तहस नहस कर देना चाहते थे। एक इश्तिहार के लिए पले बैक सिंगिंग करनी है, अजहर ने रुक कर कहा, क्योंकि वो एकदम से बहुत ऊंचे ख्वाब देख रहा था। या शो में इसकी इतनी तारीफ ने उसका दिमाग यूं खराब कर दिया था। और अजहर इसे इश्तिहार पे ले आया थे। इसने चिंक के अजहर की शक्ल को देखा। अजहर ने इसके कंधे पे हाथ रखा। लब भंज के तसल्ली के से अंदाज में सर हिलाया। वो कुछ बोलते बोलते रुक गया। दरवाज़ा पे है वह दस्तक पे इसने गर्दन ऊपर अलिफ्टे 2 चश्मी है अलिफ ये थी जो प्रैक्टिकल नोटबुक पर झपकी है वह थी। वो डाल अलिफ ये गाफरे अलिफ मीम बनाने में इतनी मगन थी कि बाहर की काफ वह खबर नहीं थी। ज़रदाद दरवाज़ा में खड़ा था। दानिम की नज़र पहले जूतों पे पड़ी थी, फिर इससे होती है वह ऊपर। इसके पेपर बहुत अच्छे हुए थे, अब प्रैक्टिकल हो रहे थे। इसे किसी ने कुछ नहीं बताया था कि इशाल और ज़रदाद घर आ रहे हैं। सिर्फ वो और हारून थे जिनको इस बात का इल्म नहीं था। हारून को तो ज़रदाद की वजह से नहीं बताया गया था, पर दानिन को सिद्रा ने नहीं बताया था। वो दानिन और ज़रदाद के हवाले से अपने दिल में बहुत सारी बातें सोच बैठी थीं। पेनट की जेबों में हाथ डाले, मखसूस अंदाज में बाजू फॉलड किए हुए, शर्ट के बटन खुले थे, पर होंठों पे वो मुस्कुराहट नहीं थी और ना आंखों में वो चमक थी। दानिन इस दिन के बाद आज इसे देख रही थी, जिसकी बर्बादी की दालईन अलिफे वो दिन रात करती थी। वो तो और निखर कर सामने खड़ा था। दिल को जैसे मुट्ठी में जकड़ लिया हो किसी ने, ऐसा घटन का एहसास होने लगा। महंगे कपड़े, महंगे जूते, पर गंदा सस्ता किरदार, घटिया, गला सड़ा जहन। दानिन का चेहरा सुर्ख पर गया था इसको देखकर। नज़रों में हिकारत थी, आंखें सुर्ख हो गाफिये थीं। किताब पर इसकी गिरफ्त मजबूत हो गाफिये थी और दानत एक दूसरे में पियूसत हो गए थे। वो अब पास आ रहा था। दानिन का सानस मामूल से तेज हो गया था। दिमाग की रगी तनगाफिये थीं। वो खामोश खड़ा था, लेकिन अब इसके सर पर खड़ा था बलकल
वैसा ही जैसे साल पहले खड़ा था, खामोश। दानिन एक झटके से उठी थी और तेजी से इसके पास से होती है वह बाहर निकल गाफिए थी। दरवाज़ा एक धमाके से बंद हुआ था। वो सर झुकाए वहीं खड़ा था, नाखून से पास पड़ी लकड़ी की टेबल को खर्चता हुआ। दिल 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 दिल। आज तकरीबन साल बाद वो घर अपने कमरे में आया था। कमरा साफ सुथरा पड़ा था, हर चीज़ तरतीब से पड़ी थी। असयकीन था समरा तकरीबन रोज़ उसका कमरा साफ करवाती होगी। वो पिलिंग पे बना जूते उतारे ही लग गया था, आंखें ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पंखे पर मरकूज थीं। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे थे, हारून घर नहीं थे। इशाल के पूछने पे सिकंदर ने दानिन के बीमार होने का सारा किस्सा सुना डाला था। वो पास बैठा था। इसको नेचा दिखाने के लिए मैंने जो भी किया वो बहुत गलत था। जरदाद ने दोनों हाथों का तकी बनाकर सर के नीचे रखा। वो तो इसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं कर रही थी, तो वो इससे मुआफ़ी कैसे मान गए? और क्या अल्फाज हूँ जिनको वो अदा करे? कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ़ोन बजना शुरू हो गया था। फ़ोन स्क्रीन पे मनसा का नाम दमक रहा था। बना दिखे ही इसे पता था कौन होगा, पर बात करने को बलकल दिल नहीं था। वो फ़ोन बजता छोड़ के बाहर आ गया था। चानक पूरी आबवताब से चमक रहा था। इसने सिगरेट सलगा ली थी। अंधेरे में एकदम से रोशनी है ये और फिर ख़त्म है वगाफिए। नीचे से सिकंदर और हारून की आवाज़ें आ रही थीं। हारून चाहते थे वो चला जाए, वो इसको हरगिज़ नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। यहाँ वो ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे। सिकंदर इनको राम कर रहे थे। वो बैचलर ऑफ आर्ट्स के पेपर देने आया था। अजहर ने इसे कहा था अपनी तालीम मत छोड़ो, इम्तिहान के बाद जा कर। इसने अजहर की मदद से एक एल्बम बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन इसके लिए इसे पहले कुछ बजट की ज़रूरत थी, जिसके लिए हारून बलकल राज़ी नहीं थे। जलती सिगरेट इसकी उंगलियां जला गाफिए थी। वो कान लगाकर नीचे होने वाली गुफ्तगू सुनने में इतना मगन था। ये जलन की तकलीफ से मिना से आह निकली। जल्दी से इसने सिगरेट गिराकर उंगलियों को अपने मिना में रख लिया था। कॉलेज के गेट के बाहर इसे देखकर दानिन का खून तक जल के रह गया था। माथे पे 100 बल डाले वो पास से गुजरने लगी तो जरदाद ने आवाज़ दी, दानिन, दानिन, 1 मिनट कहाँ जा रही हो? इसके लहजे में इल्तिजा और शर्मिंदगी का घला मिला अंसर था। कार इधर खड़ी है। वो इसके तेज तेज चलते कदमों के साथ कदम मिलाता हुआ इसे कह रहा था। मेरी बात तो सुनो, 1 मिनट, कार में बैठो। वो इसके बलकल सामने आ गया था। दानिन एकदम से रुकी थी। दिल किया इसकी इस हरकत पे आज फिर इसके मकरू चेहरे पे एक चमाट जड़ दे। दानिन ने मीना का रुख दूसरी तरफ किया और पास खड़े रिक्शा को हाथ से इशारा किया। दानिन ये किया बेवकूफ़ी है, मैं लेने आया हूँ ना। जरदाद ने दानिन को बाजू से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। वो करनट खाकर पीछे हे ये खबरदार, अगर मुझे हाथ भी लगाया तो मैं खुद जा सकती हूँ, और काफ ये ज़रूरत नहीं मुझे यूँ लेने आने की। दानिन ने हिकारत से देखते हुए सख्ती से कहा, अच्छा चलो काफ ये बात ना करना, पर चलो तो सही। आर्ट तो क्यों करवा रही हो? जरदाद ने कार की तरफ इशारा किया। नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आती? दानिन की आवाज़ ऊंची हो गाफिए थी, लहजा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट भी थी। ओए ओए, क्यों तंग कर रहा अबे बच्ची को? रिक्शा वाले ने मीना बाहर निकालकर कहा। मीना से पान के छींटे बाहर को निकल पड़े, जिसको इसने अपने गले पर लटकते कपड़े से साफ किया और खूंखार नज़रों से जरदाद की तरफ देखा। दानिन तेजी से रिक्शा में बैठी थी। चली बे दो चश्मी है अलिफिए, इसने अपनी फूली सांसों को बहाल करते हुए कहा। रिक्शा धूल रता हुआ पास से गुजर गया। जरदाद ने जोर से कुप की शक्ल में ज़मीन पे पाँव मारा और मिट्टी उड़कर उसी के जूते गंदे कर गाफिए थी। क्या बात कर रहे हो जरदाद? वो बहुत ऊंचे लोग हैं, और तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बा का? समरा ने अपनी गोद में पड़ा इसके सर को हटाते हुए परेशानी से कहा। अम्मा एक दफ़ा करो तो नीली आंटी से बात। वो मान जी मलिफिए होगे, मनसा राजी कर लेगी इनको। जरदाद ने आठ के बैठते हुए मिन्नत के अंदाज में कहा। क्यों तो हर वो काम करता जिस पर तेरे बड़े अब्बा नाखुश होते। बख्श दे मुझे। समरा की आवाज़ रोहानसी हो गाफिए थी। वो तंग आ गाफिए थी इससे।
रो रो के इस उम्र में इनकी आंखें दर्द करने लग जाती थीं, और वो जब भी रेवये ज़रदाद की वजह से ही रेवये थीं। अच्छा अम्मा, अब रोना ना शुरू हो जाना, मैं कह रहा हूँ ना, एक दफ़ा बात करके तो देख, अभी तो कुछ करता भी नहीं है तो। समरा ने अपना अगला दुखड़ा रोया था, इसकी वजह भी अब्बा ही हैं अम्मा। वो थोड़ा सा और करीब हुआ था समरा के, अगर मुझे कुछ पैसा दे दी तो मैं अपना एक एल्बम बना सकता। बस एल्बम बनने की देर है, फिर सब फिट से हो जाएगा। वो समरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोला था। समरा ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा था। ना तेरे अब्बा तुझे पैसा दें और ना बने ये तेरी एल्बम। वो उठकर वहाँ से चली गाफिया थी। मुहतरम, अब एक ये मुश्किल में डाल रहे हम सबको, मिनाल ने कैनो छेलते हुए दानिन से कहा। दानिन ने सवालिया नज़रों से देखा, लेकिन मिना से कुछ नहीं बोला। वो याद है प्यारी सी लड़की जो इशाल आपी की शादी पर अलिफमद्दा ये थी। मिनाल ने राज की बात करने वाले अंदाज में थोड़ा सा करीब होकर कहा, और कैनो का सीन लाम अलिफ सीन मिना में रखा। वही मनसा। दानिन के कुछ भी ना बोलने पे इसने खुद ही बता दिया। जनाब कह रहे, इसके साथ मेरी रिश्ते की बात लाम अलिफ ये ओ। लो पूछो भला, ये काम भी अब्बा की मर्जी के खिलाफ ही कर छोड़ा। मिनाल वाकई परेशान थी या सिर्फ पोज ही कर रही थी, लेकिन दानिन के दिल में ज़रूर एक चुभन सी है ये थी। उसका अब यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा था। वो अपनी किताबें समेटने लगी। कहता है आनटी से बात करें। वो नीलम आनटी से मिनाल दानिन के तासुरात से यकसर बेनियाज बोले जा रही थी। अरे बे दो चश्मे है, कहता मनसा खुद राजी कर लेगी अपने घर वालों को। ठाठ दिखे थे तुमने शादी पे इस लड़की के, वो किया गुजारा कर लेगी हमारे घर में। मिनाल अब सवालिया अंदाज में दानिन से पूछ रही थी। पता नहीं मैं क्या कह सकती हूँ। दानिन ने खुद पे काबू पाकर कंधे अचकाए, जबकि उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। अच्छा मैं जा रही हूँ, पढ़ना है मुझे। दानिन ने बेजारी से किताबें अलिफ्टे दो चश्मी है अलिफे और मिनाल को दिखे बना आगे चल दी। मिनाल ने अजीब सा मिना बनाया। वो अभी इसके साथ और गप्पे लगाना चाहती थी, पर दानिन ने काफिले साथ ना दिया। जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, एकदम रुकी थी वो। इसके कमरे में दरवाज़ा के बलकल पास ही खड़ा था, ऐसे जैसे उसी का इंतज़ार कर रहा था। दानिन का रंग सुर्ख हो गया था। तेज़ी से पलटने लगी तो ज़रदाद ने इसकी काफलाम अलिफे पकड़ ली थी। प्लीज़ मेरी बात सुनो, इल्तिजा वाला अंदाज था। छोड़ो मुझे। दानिन ने खुनखार नज़रों से ज़रदाद की तरफ देखा। पहले मेरी बात तो सुन लो। इसने दानिन को खींच के कमरे के अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या बदतमीज़ी है ये, छोड़ो मुझे। और उसी वक्त निकलूँ मेरे कमरे से। मैं तुमसे बात किया तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। दानिन की सानस अब जब्त करते करते तेज हो गाफिए थी, नाकफुली है वह थी, और आवाज़ गुस्से और रोने के मिले जले तासुर से कांप रही थी। दानी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ यार। ज़रदाद ने धीरे से इस की काफलाम अलिफे को छोड़ा था, जिसे अब वो सहला रही थी। इतने फौलाद जैसे हाथ थे इसके। पहली बात तो ये, मैं तुम्हारी यार नहीं। सुना तुम ने दोबारा मेरे लिए ये अल्फाज हरगिज़ इस्तेमाल ना करना। दानिन ने अनगशत उंगली इसकी आंखों के सामने लहरा कर इसे खबरदार किया। दूसरा रहू तुम शर्मिंदा मेरी बला से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। निकलूँ अभी और उसी वक्त मेरे कमर से। दानिन ने सख्त शक्ल बनाते हुए कहा। प्लीज़ दानी, वो थोड़ा सा बोला था। निकलूँ बाहर, दानिन ने चीखने के से अंदाज में कहा। वो एकदम चुप हुआ था, चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, और तेजी से दरवाज़ा पवारा खोलकर दीवार में मारता हुआ वो वहाँ से चला गया। दिल तो काफ ये बात नहीं। एल्बम को अभी छोड़ देता हैं। तुम छोटे मोटे काम पकड़ो ज़रा। अजहर ने कुर्सी को दाल अलिफेओ बे अलिफेओ घमाता होए सामने पड़ी मेज़ पर हाथ रख के कहा। ज़रदाद परेशान सी शक्ल बनाए इसके सामने बैठा हुआ था। हारून ने इसे एक भी पैसा देने से मना कर दिया था, और सिकंदर के हाथ में कुछ भी नहीं था। इन्होंने बहुत कोशिश कि वो कुछ ना कुछ कर दी, लेकिन इतने पैसों का इंतज़ाम इकट्ठा करना मुमकिन नहीं था। देखो, एक टॉक शो के लिए मैंने तुम्हारी बात की है, वहाँ इन्हें एक सिंगर की ज़रूरत है। अजहर ने
अपनी थोड़ी पे उंगलियां फहराते हुए जरदाद को कहा। जरदाद ने बेयकीनी से देखा। देखो जरदाद, यार, ये जो इंडस्ट्री है ना, टैलेंट से भरी पड़ी है। हर नया आने वाला बंदा चाहता बस वो ही वो हो। लेकिन यार, यहाँ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। एकदम से कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी पहचान बनानी है पहले यहाँ। अजहर को इस की उतरी शक्ल देखकर पता चल गया था कि वो टॉक शो वाली बात से इतना खुश नहीं हुआ। अच्छा चलो, अभी तो कोक स्टूडियो चलता ही एक नया गाना बनाना लगे ही वो लोग। मैंने तमधारी बात की है, इनसे ऑडिशन के लिए बुलाया है इन लोगों ने। अजहर ने कॉर्क पहनते हुए इसे कहा, जबकि वो बेदली से घूमती कुर्सी की पर नज़र जमाए बैठा था। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अजहर ने इसके करीब आकर इसके कंधे पे हाथ रखा था। अपने अगले गाने में मैं तुम्हारे साथ को मैं काम करूंगा। सोचते ही लिखते ही कुछ ऐसा वो मुस्कुरा रहा था। चलो अब उठो, इसने कार की चाबियां उठाते हुए जरदाद से कहा। वो बेदली से अजहर के पीछे कदम उठाता उतर गया था। यार, मैं समझ रहा हूँ तमधारी बात, पर देखो ना, दम है लड़के की आवाज़ में, लेकिन सोच और दर्द, समझ रहे हो ना, दर्द। सामने बैठे अल्ताफ ने अपने सीने पे हाथ रख कर कहा। यार, वो चाहे मुझे वो नहीं आ रहा इसकी आवाज़ में। यार, किया बात करते हुए वान करके आया है बेस्ट सिंगर शो से। अजहर ने इसे काफल इफ्लाम करने की कोशिश की। हाँ बस कर यार, वहाँ 4 जज बैठे होते। अल्ताफ ने हुआ में हाथ मारते हुए कहा। और यार, मैंने फहद की जगह इसे लेकर फंसना है किया, समझा करना। इसे अभी छोटे मोटे प्रोग्राम करवा, एल्बम बनाना यार इसकी। अल्ताफ ने चाय का कप होनटूं से हटाते हुए कहा। अच्छा चलो फिर हम चलते हैं। काफ़िए और मतलब कहीं और ज़रूरत है वह ये तो बताना। अजहर ने इससे हाथ मिलाया। थोड़ा सा दूर बैठा था वो, लेकिन सारी गुफ्तगू बाआसानी सुन सकता था। चेहरा ज़ब्त से सुर्ख हो रहा था। किया मीम सीन लाम्हे है। पीछे हटू नर्मल इन लड़कियों को हटाते हुए आगे बढ़ी और सामने कुर्सी पर परेशान सीन बैठी। दानिम का हाथ पकड़कर इसे उठाया। किया मीम सीन लाम्हे है तुम सबके साथ। मैं और ये लड़की हम जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेन करने। मैं 1 हफ्ते से देख रही हूँ तुम लोग इस लड़की को बलावजह तंग करती हो। नर्मल ने धमकी के अंदाज में इन सबको उंगली डालिए। काफ 2 चश्मी है अलिफ ये आराम से। फरी आगे है वे ये हमारी जगह है जिस पे ये बैठी है। असकू हमने इस दिन भी कहा था कि यहाँ काफ ये नहीं बैठे गा। वो काफ ये अलिफ नूनते है अलिफ ये बदतमीज़ लड़की थी। पता है ये कौन है? दानिन सिकंदर। फर्स्ट पोजीशन ली है इस नी बोर्ड में। नर्मल ने फ़ख्र से फरी की तरफ देखते हुए कहा। और इस मेडिकल कॉलेज में पहली सीट पे बैठना इसका हक है, समझी तुम? नर्मल भी तुर्की बा तुर्की जवाब दे रही थी। चलो हटो अब, तुम लोगों से अब प्रिंसिपल ऑफिस में ही बात होगी। वो तेजी से दानिन का हाथ पकड़ा इसे प्रिंसिपल ऑफिस ले जा रही थी। इसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, लेकिन जिस दिन से वो आ रही थी ये 5 लड़कियों का ग्रुप इसे मुसलसल तंग कर रहा था। वो खामोशी से सिर्फ पढ़ना चाहती थी, लेकिन आज नर्मल ने फरिश्ता बनकर इसे बचाया था। वो मशकूर शक्ल बनाकर अपने साथ चलती इस लड़की को देख रही थी।